नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे हिंदी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी ग्रुप सी के लिए देख रहे थे। उसके तहत मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा था। देखिए दोस्तों, मैंने जो है कंप्लीट 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और उसी प्ले लिस्ट में मैं ये वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक, कल मैंने संधि कंप्लीट कराई थी और संधि के मैंने 235 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। कितने क्वेश्चन? 235। दोस्तों मेरा मानना है कि इससे बाहर मुश्किल है आना, लेकिन फिर भी अगर आ भी जाएगा तो आप ऑप्शन को हटा सकते हैं आराम से, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि हमने 30-35 मिनट में इतने क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम दोस्तों देखेंगे पर्यायवाची। क्या देखेंगे? पर्यायवाची देखेंगे। और दोस्तों देखिए पर्यायवाची में क्या है, कम से कम इसमें जो है 351 क्वेश्चन है टोटल। कितने क्वेश्चन है? 351 दोस्तों क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों देखिए पर्यायवाची सबको सब आता नहीं, ठीक, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें कवर करते चले। तो थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए आप, सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा कि अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा। तो अरविंद का होता है कमल। कमल का और कौन कौन से होते हैं? सरोज होता है, ठीक, जलज होता है दोस्तों। कौन सा होता है? जलज होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि आगे और भी आएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होता है। तो ये बिजली का दोस्तों पर्यायवाची है। बिजली है, चपला है, विद्युत है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। विद्युत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संरचना का क्या होता है पर्यायवाची शब्द। तो उद्भावना होता है। क्या होता है? उद्भावना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए बी हो जाएगा। अगला दिया स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो स्वच्छ का क्या होता है? निर्मल होता है। देखिए नीरज मतलब क्या होता है? वही नीर और जल, नीरज यानी जो है कमल का पर्यायवाची है दोस्तों। जा मतलब जन्म लेने वाला, नीर मतलब पानी, यानी जो पानी में जन्म ले रहा, कमल हो जाएगा, ठीक। नीरज हो जाएगा, छोड़ दीजिए। नीरज मतलब बादल हो जाएगा क्योंकि यहाँ दा लग गया है। पंकिल मतलब कीचड़ हो जाएगा दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? कीचड़ है। और देखिए तो निर्मल बचा। निर्मल का मतलब क्या होता है? स्वच्छ होता है, क्लीन जिसे कहते हैं। अनीक, अनीक दोस्तों सेना का पर्यायवाची है। किसका है? सेना का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो तरंग नहीं दोस्तों, ठीक। घोटक है, तुरंग, बाज, ये सारे जो हैं अश्व के पर्यायवाची हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, देखिए हाय, घोड़ा, ये सब अश्व के पर्यायवाची हैं। असुर के पर्यायवाची की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है दोस्तों। तो देखिए असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें। देखिए इसमें तो सारे हैं, जैसे सुरादि है, तामीचर है, धूम्रकेतु है और यातधान है। तो ये देखिए बैटरी लो बता रहा है, थोड़ा चार्ज नहीं कर पाए दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे फिर चार्ज करेंगे आराम से। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अनाथ का पर्यायवाची दोस्तों अनाड़ी नहीं होता है, ठीक, क्योंकि हमारे लिए तो सब अनाड़ी होते हैं। जैसे मान लीजिए हम रेल में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ कोई अपना थोड़ा नजर आएगा। देखिए मैं आपको और बता दूं, देखिए समाज क्या होता है? समाज जानते हो क्या होता है? जहाँ लोग एक दूसरे का सहयोग दें और साथ में रहें। देखिए भीड़ तो होती है समाज में, ऐसा नहीं जैसे गांव है हमारा, गांव क्या है हमारा? समाज है। अगल बगल के लोग क्या है? समाज है। देखिए लोगों का समूह तो है ही, और लोगों का समूह है और आपस में उनका संबंध है एक दूसरे का। मतलब वो उनके यहाँ जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई किसी के यहाँ कुछ बना तो वो उनको खिला देंगे, वो उनको खिला देंगे, ठीक दोस्तों। जैसे ज़रूरत पड़ी उनके यहाँ शादी तो सब लोग उनके यहाँ काम कर देंगे, उनके, यानी वो दूसरे एक दूसरे के काम आते हैं, समझा कि नहीं। लेकिन ट्रेन में दोस्तों ऐसा नहीं दिखेगा। ट्रेन में तो भीड़ होती है ना, एक गांव जितना जो है भीड़ मुझे लगता है एक ट्रेन में तो होती ही होगी। 500-600 हज़ार 2000 आदमी तो बैठते ही होंगे ट्रेन में। तो इतनी भीड़ है, लेकिन क्या वो समाज है? नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहाँ सब अनाड़ी हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, समझा कि नहीं। देखिए एक शब्द के लिए यहाँ मैंने लिंक कर दिया इसे, समाज क्या है ये सारी चीज़ें मैं बताने लगा। तो ये है थोड़ा दोस्तों आपको समझना होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बेसहारा, यतीम, निराश्रित, ये सारे जो है इसके अनाथ के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है कि कौन शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तम मतलब अंधकार होता है, अंधेरा है ही है, तिमिर है ही है। अमावस्या में भी क्या होता है? अंधकार होता है। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ बताएं, अंधकार का कौन सा मतलब पर्यायवाची पूछा है कि कौन सा है। तो देखिए ये अमावस्या को हटाइए, यहाँ पे छोड़ दीजिए इसे। अगर हम बात करें अंधेरा, अंधकार को ही डिनोट करेंगे, तिमिर भी यही है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए? तो अमावस्या नहीं होगा, ठीक, ये मानना चाहिए था इसे, लेकिन चलो ठीक है, छोड़ो। आगे बढ़ते हैं। अनाज का पर्यायवाची क्या है। तो अनाज शस्य गहनता आप सुने होंगे कि एक मतलब जो है हेक्टेयर में कितनी फसल उत्पादित की जाती है, वही मतलब शस्य गहनता कहलाती है। तो शस्य मतलब यहाँ पे क्या है? अनाज है। क्या है? अनाज है। तो यही इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अमृत का हो जाएगा पीयूष। क्या हो जाएगा?
पीयूष हो जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अहि का पर्यायवाची सांप होता है, इसका मतलब क्या होता है, सांप, अहि का। तो इसका हो जाएगा उरग, जो पेट के बल चलता है। पौनास भी सही है, सरीसृप सही है, सिंधुर गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आँख का क्या हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये सारे चक्षु हो जाएंगे, ये सारे आँख के पर्यायवाची है। अभ्र का पर्यायवाची है, तो अभ्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, बादल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा। और जो है एक और इसमें दिया है आकाश, दोनों हो जाएंगे, मतलब दोनों दिए हैं ऑप्शन में, लेकिन मतलब बादल ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक दोस्तों, ये भी मान सकते हैं आकाश में ही बादल रहता है। अनिल का क्या हो जाएगा, देखिए अनिल मतलब होता है पवन यानी हवा, अनिल है ये, क्या है, अनिल हो जाएगा। और ये जो अनल है इसका मतलब आग होता है यानी अग्नि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, तो अज्ञानी का भिज्ञ नहीं है दोस्तों। भिज्ञ मतलब होता है जानना, जबकि अनभिज्ञ, अज्ञ, देखिए ज्ञा मतलब ज्ञानी, आ मतलब नहीं, यानी जो ज्ञानी नहीं है। मूर्ख ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। अन मतलब देखिए भिज्ञ मतलब क्या होता है, ज्ञानी हो जाएगा, अन लग गया तो अनभिज्ञ हो जाएगा। अज्ञानी का यही पर्यायवाची भी है, अज्ञानी कहो, अनभिज्ञ कहो, अज्ञ कहो, मूर्ख कहो, ये सब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है। मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि जो है दोस्तों घोटक है, तुरंग है, तरंग मिले तो वो नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे एक दूसरा शब्द मिल गया जम्बोक, तो ये भी नहीं है। ठीक, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो आँख का अक्षी है, दृग है, नयन है, दृगम्बु नहीं है दोस्तों। ठीक, अगला कौन सा आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो दृग है, चक्षु है, और कौन सा दिया हुआ ऑप्शन में, अक्ष दिया है, अतुल नहीं होगा। दो, अतुल मतलब होता है अतुलनीय, मतलब वो देखे होंगे अनुपम जो नहीं होता, मतलब यूनिक टाइप का, तो वो याद रखिए थोड़ा बहुत। आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तो देखिए तिरोभाव इसका विलोम शब्द है, पर्यायवाची हो जाएगा तो उद्भव। अगला क्वेश्चन दिया आसक्ति का क्या हो जाएगा, अनुरक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आकाश का, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो जो है आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, इसमें देखिए आप व्योम मतलब आकाश होगा, गगन मतलब आकाश होगा, नभ मतलब आकाश होगा। यहाँ पूछा पर्यायवाची नहीं है, तो ये रसाल, रसाल का क्या होता है, आम, आम मतलब आम का जो पर्यायवाची होता है वो रसाल का होता है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची है, उत्कंठित, तो इसका हो जाए उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं पूछा है। उत्कंठित का मतलब होता है इच्छुक, यानी हम लालायित हैं किसी चीज़ के लिए, उत्सुक हैं, लालायित वही हो जाएगा। अभिलाषा नहीं होगा। ठीक, अगला दिया है कि ऋतुपत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो बसंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बसंत। मधुमास भी हो जाएगा दोस्तों, दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो देखिए कमल का नहीं, वारिद नहीं, कौन सा, वारिद। दा लगा है ना, तो बादल का पर्यायवाची, मैंने ऊपर बताया था कि कमल का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उत्पल भी है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आवाज़ आज आपको क्लियर है कि नहीं, कल मैं बहुत दौड़ा हूँ तब जाके ये चीज़ें सही हो पाई हैं, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, लिखा है कमल का, कमल का जो शब्द है का पर्यायवाची है कमल का, वो तामरस है। रसाल जो है आम का ही है। अम्बु मतलब पानी होता है दोस्तों, क्या होता है, पानी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, नीरज है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये वारिद हो जाएगा। कुछ पर्यायवाची रट जाने चाहिए आपको दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में वही आ सकते हैं घूम घूम के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसमें जो हमें बताना कुशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्ष मतलब क्या होता है, हम इस काम में दक्ष हैं यानी कुशल है। निपुण भी है, प्रवीण भी है, अक्ष नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये अक्ष सुने कि नहीं, सुने होंगे ना। निम्नलिखित में से कौरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं, तो कुमुदनी के हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कल्प वृक्ष दोस्तों पारिजात का वृक्ष है, देव वृक्ष है, कल्पतरु है, तो ये सभी हैं दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पारिजात का पेड़ देखिए आप लोग कि नहीं, हमारे वहाँ ये है दोस्तों। अगला दिया है कपड़ा का पर्याय शब्द है, तो वसन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वसन हो जाएगा। अगला दिया है कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या है, हेम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, हेम। अगला दिया निम्नलिखित में से कौमुदी का पर्यायवाची है, तो चांदनी हो जाएगा, कौन सा है, चांदनी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। अगला खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या है, वैनतेय है, क्या है, वैनतेय जो है खगेश का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो गणेश का जो है धनद नहीं है, कौन सा, धनद नहीं है। घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा। गे लिखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंद्रहास जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए
नहीं है, ये ध्यान देना है। मयंक है, सुधांशु है, इंदु है, सरोज नहीं दोस्तों, ठीक। सरोजा लग गया ना, कमल का हो गया। अगला है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है तो करवाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करवाल। चिरंतन का पर्यायवाची क्या है, शाश्वत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, शाश्वत हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो देखिए भीत मतलब डर होगा, त्रास होगा, भय होगा, शीत नहीं होगा, शीत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो तरक्की मतलब वृद्धि करना, किसी चीज़ की उन्नति करना, विकास करना। अपकर्ष नहीं है दोस्तों, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। उत्कर्ष मतलब है कि हम ऊंचे की ओर जा रहे हैं, ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, या मतलब ऊपर उठना होता है, जबकि अपकर्ष का मतलब होता है डाउन, यानी नीचे गिरना, ठीक दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आ गया है तरक्की वरक्की, तो वृद्धि आ गई है, तो ये थोड़ा बता देते। देखिए हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दोस्तों, और पीपीटी के मॉडल पे हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी परचेजिंग पावर जो है वो उसका अच्छे नाम है दोस्तों वो छोड़िए, पीपीपी याद रखिएगा दोस्तों, ये ठीक। इसमें देखिए तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन विश्व में 5वें। क्या हमारे यहाँ गरीबी कम हो गई, क्या हमारे यहाँ बेरोजगारी कम हो गई, क्या हमारे यहाँ भुखमरी कम हो गई दोस्तों। इन सब पे विचार करिए कि हम विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था तो हैं, लेकिन हम तब भी विकसित देश में नहीं आते दोस्तों। किस देश में आते हैं, विकासशील देश में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, विकासशील देश में आते हैं, जबकि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके बावजूद। अभी दोस्तों आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी की थी, उसमें पता है कि जो मतलब हमारा निर्माण और विनिर्माण सेक्टर है, उसमें 12% से घट कर जो है विकास की दर दोस्तों 2% के आसपास आ गई। मतलब 2 दशमलव में कुछ है, इसमें भी, लेकिन सोचिए 10% कम हो। इसका रीज़न क्या है, बेरोजगारी। इसका रीज़न क्या है, लोगों के पास जब पैसा नहीं होगा दोस्तों, तो वो कैसे किसी चीज़ का निर्माण करेंगे, कैसे विनिर्माण करेंगे, ठीक। हर चीज़ के पीछे रीज़न है, थोड़ा आपको समझना होगा, और थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करिए। और जब भी मतलब कुछ वर्ड मिले तो उसे रिलेट करना सीखिए, कि हर चीज़ को मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, किस तरह मुझे पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें करनी है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, दिए गए विकल्पों में से करें। देखिए तालाब का क्या हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा दोस्तों। थोक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, थाक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थाक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो खलक नहीं। कौन सा, खलक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नहीं। अगला दिया निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा देवता नहीं है, किन्नर नहीं दोस्तों। कौन सा, किन्नर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बाकी सारे हैं, ठीक। देखिए अगला है दुर्गा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दुर्गा का पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा धात्री। क्या हो जाएगा, धात्री हो जाएगा। अगला दिया है पर्यायवाची शब्द, जैसे धेनु को क्या हो जाएगा, भद्रा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। धूसर का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, धूसर का हो जाएगा बेसर शैली, नागर शैली। देखिए रिलेट कैसे करना है आपको, ये याद रखना। ये हो जाएगा ऊपर की बेसर शैली हो गई, ठीक। उसके बाद ऊपर की नागर शैली हो गई, सबसे ऊपर नागर, इसके नीचे सबसे नीचे द्रविड़, और बीच में इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, बेसर शैली, ठीक। ये जहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा इसे रिलेट कर लीजिए। लिखा शब्द में निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या है, मोक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नम का पर्यायवाची नहीं, नम मतलब होता है गीला, आर्द्र। तो देखिए गीला तो है, आर्द्र भी है, भीगा भी है, आर्द्रा नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है, तो निंदा का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, तो कुत्सा नहीं है। कौन सा, कुत्सा। अगला है नाहर के लिए निम्नलिखित पर्यायवाची कौन सा है, तो शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेर। अगला दिया नूतन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो नूतन का नवनीत, ये नहीं है। नवीन है, नव्य है, नव है, लेकिन नवनीत नहीं दोस्तों। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, क्या उसका, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा यहाँ पे। कौन सा, नहीं है, तो कौन सा नहीं, पंथी नहीं है। देखिए द्विज तो होगा, खग होगा, विहग होगा, लेकिन पंथी नहीं होगा दोस्तों, ठीक। तो हम आगे बढ़ जाएं, देखते हैं दोस्तों, ये स्विच ऑफ ना हो जाए दोस्तों। देखिए थोड़ा जल्दी देखते हैं, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, गलती हो गई, चार्जिंग पे नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं। देखिए पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा, विहग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, दुहिता है, तनया है, सुता है, दौहित्र नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, देखिए अचल, जो चल ना सके, अचल, अचला पृथ्वी का हो जाएगा, ठीक। अचला किसका हो जाएगा, पृथ्वी का, बदल, और बाकी तो आप गिरी सुने होंगे, आद्री सुने होंगे। अगला पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उरग मतलब किसका है, सांप का है। पाहन है, पाषाण है, ऊपर पाषाण काल सुने हैं, पाषाण काल यानी पत्थर का काल, ठीक। ऐसे कॉमन सेंस में आप जानते होंगे, थोड़ा सा भी लगाएंगे आराम से। पाहुना, गाँव कहते नहीं भैया पहुना आए हैं,
तो पहुना मतलब आगंतुक हो जाएंगे हमारे, कौन हो जाएंगे, अब आगंतुक। पराग का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, सुगंध, किसका हो जाएगा, पराग का। पीयूष अमृत का पर्यायवाची है दोस्तों, और सुधा, अमृत या सुधा हो जाएगा। अगला है फूल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, फूल का पर्यायवाची। ठीक, अगला फूल का पर्यायवाची नहीं है, देखिए पुष्प है, कुसुम है और सुमन है। तनुजा जो है किसका पर्यायवाची है, तो बेटी है। तनुज किसका है, बेटी का, पुत्री या बेटी वही है। ठीक, और तनुजा जबकि पुत्र का है। ठीक दोस्तों, समझ में आएगा, नहीं तो ये चीज़ है। आगे बढ़ जाए, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। देखिए बिजली का हो जाएगा चंचला है, तड़ित है, सौदामिनी है, चंचली नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो तोयज नहीं, कौन सा, तोयज नहीं है। बागेश्वरी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, शारदा हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, शारदा हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग मतलब क्या होता है दोस्तों, सांप होता है, उन्नत, पन्नग, सर्प, ब्याल, उरग, ये सब होते हैं, गरुड़ नहीं है। ठीक, भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा। फूल पर भौरे मनमाते हैं, भौरे के पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो देखिए मधुकर है ही है, मधुप है, भ्रमर है और जलज नहीं, जलज किसका, कमल का है। समझ में कि नहीं। अगला है मस्तक, सब रट जाएगा, टेंशन न लीजिए, बस जब भी पेपर हो इसे ही देखा करिए आप लोग। देखिए मस्तक का पर्यायवाची कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो ललाट नहीं है। ठीक, अगला मार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अनंग नहीं है। मनसिज का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा, कामदेव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कामदेव हो जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा लैपटॉप लगा दूं चार्जिंग पे, ठीक, एक चलो थोड़ा देख लेते हैं और तो लगाते हैं, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। देखिए लिखा मृगधर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। रसाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, आम्ब हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, मुक्त पुरुष हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे अगर हम बात करें बृहद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो व्यापक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। विभू का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सर्वव्यापक हो जाएगा या नित्य हो जाएगा। बिडौला का क्या हो जाएगा, इंद्र पर्यायवाची हो जाएगा, इसका किसका हो जाएगा, इंद्र का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विलक्षण दोस्तों हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, विलक्षण। अगला है सूर्य नमस्कार करना, तो दिनकर हो जाएगा, ये सूर्य नमस्कार यानी दिनकर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो हिमकर नहीं है, कौन सा, हिमकर नहीं है। तो दोस्तों इतना देखते थोड़ा चार्ज कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। तो थोड़ा 1 सेकंड बस रुकेंगे, थोड़ा हम चार्ज कर लेंगे बाद में। दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जो है मैंने 15% चार्ज कर लिया है, 7% 8 बचा था, थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक दोस्तों, और देखिए ये वीडियो जो है डेली जो है 12:15 पे अपलोड होती थी, लेकिन आज से दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला सेशन है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम एक दिन में देखते हैं, वो 12:15 पे आपको मिलेगी। और जो हिंदी के है ये 2:30 पे मिलेगी। कब मिलेगी, 2:30 पे आपको मिलेगी, यानी 2:30 बजे ये मिलेगी। और 6:15 पे जो है शाम को आपको वीडियो मिलेगी, वो जीएस संगम की बुक मिलेगी। तो इतने टॉपिक हम कराएंगे, इतनी वीडियो आपको डेली 3 मिलेगी। बाकी एक शॉर्ट अपलोड कर दिया करेंगे जो है 4:30 पे। ठीक, बाकी कम्युनिटी पोस्ट आप लोग दिया ही करिएगा टेस्ट, तो इतनी चीज़ें मिलेंगी, मैंने कहा बता दूं आपको। और देखिए थोड़ी बहुत अगर आवाज़ आई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने माइक लगाया नहीं था और मेरे पार्टनर की तबीयत खराब थी थोड़ा, तो सो रहा था, तो हो सकता है हल्का फुल्का आवाज़ आ जाए, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी मैंने अब लगा लिया है। ठीक दोस्तों, देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो ये जानते हो, हिमकर नहीं है, दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है, ठीक, भानुकर है, ये सारे हैं, भानु है। बाकी वो जो कौन सा शब्द नहीं है, ये जो है हिमकर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो इसमें से अगर हम बात करें कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो केसरी नहीं, केसरी जो है शेर का पर्यायवाची है। ठीक, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो देखिए मरीचि है, मार्तंड है, पतंग है, ये जो है केसरी नहीं है। ठीक, अगला है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं। तो देखिए सरस्वती, बीड़ा, पाणी, शारदा, वाणी, ये सारे हैं। कमला जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सोना पर्यायवाची है, तो जातरूप, सोना को क्या कहते हैं, जातरूप कहते हैं। पन्नग सांप को कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन दिया, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों। तो स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं, गौ नहीं है, बाकी सारे हैं, देख लीजिएगा। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, तो सभा का सम्मिलित नहीं है, कौन सा, सम्मिलित। षटपद का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा। मधुप, ये सारे हम ऊपर देख ही चुके थे, मधुकर। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अनल नहीं है। अनल मतलब क्या होता है, अग्नि या आग होता है, मैंने अभी ऊपर बताया था। अनिल भी बताया, समीर बताया, पवन बताया। जैसे आप स्थल समीर सुने होंगे, स्थल समीर, और एक सुने होंगे
जल समीर, दोनों सुने हैं कि नहीं? मैंने ये जो है जीएस संगम बुक में जब इंडियन ज्योग्राफी करा रहा था तो ये मैंने चीज़ें आपको कराई थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी मैंने बताई थी। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो मतंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतंग हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची का सही जो है चयन है? कौन कौन सा? जैसे पतोहू या मतलब, और उसके बाद बहु, वधु, पुत्र वधु, ये इंपॉर्टेंट है, यही सही है दोस्तों। ठीक, याद रखेंगे। बाकी जो है रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं दोस्तों, नहीं स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर फायदा क्या है इतनी मेहनत करने से ना। देखिए यहाँ लिखा है पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म जो है मतलब कौन सा समूह सही नहीं है। नहीं वाले ध्यान देना है दोस्तों। तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल सही है। अगला दिया नारी, महिला, औरत, ये भी सही है। अगला है आग, अग्नि, अनल, ये भी सही है दोस्तों। इसमें देखिए पहाड़, पर्वत, पुस्तक, पुस्तक चेंज हो गया यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा सी। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक हमको मिला नारी, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, केनारी, केनारी की जलधारा बताई थी कि नहीं? तो देखिए यहाँ से मैंने मतलब तुरंत दिमाग में आया नारी, नाली होती है शीतल, तो कौन सी जलधारा है? शीतल यानी ठंडी, तो ठंडी जलधारा कौन सी हो जाएगी? केनारी जलधारा हो जाएगी। कहाँ बहती है? तो अफ्रीका का जो ये वाला पार्ट नहीं है, पश्चिमी अफ्रीका, वहीं पे बहती है। अगला क्वेश्चन है कर का अर्थ नहीं होता है, तो कर का अर्थ जो है सूर्य नहीं होता है दोस्तों। हाथ, टैक्स और किदड़ होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता है। अगला है कि आग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वैश्वानर हो जाएगा। अगला है आशय शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तात्पर्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है उहापोह का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? उहापोह का हो जाएगा असमंजस। क्या हो जाएगा? असमंजस। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है केसरी का पर्यायवाची है? मृगेंद्र है। कौन सा है? मृगेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? तो कालिंदी का यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। अगला है गोष्ठी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो सभा, सभा क्या हो जाएगा? गोष्ठी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गेह का घर हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए घर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, तो राष्ट्रीय झंडे या ध्वज, तो देखिए झंडे का क्या हो जाएगा? ध्वज हो जाएगा। अगला दिया है केतु हो जाएगा, ध्वज, केतु, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अगला दिया दूध का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो दूध का अमी नहीं है। क्या है? अमी। अमी किसका है? तो अमृत का हो जाएगा। अगला दिया है कि देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये हमें बताना नहीं कौन सा। तो देखिए सुर तो हो जाएगा, अमर हो जाएगा, ये सब देव हो जाएगा। इसमें देखिए सुर मतलब क्या होता है? देवता। आ लग गया मतलब देवता नहीं, तो असुर हो जाएगा। असुर मतलब राक्षस हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ है, तो सुधाकर हो जाएगा इसका। अब सुधाकर किसका है? चंद्रमा का है। अगला है पक्षी, पक्षी का क्या हो जाएगा? पंकज हो जाएगा। मतलब पक्षी दाना चुग रहा है, तो देखिए ये नहीं पूछा है। ठीक, क्या पूछा? नहीं, तो पक्षी का हो जाएगा कमल, मतलब ये पंकज जो है कमल का है ना दोस्तों। भैया मैं सोचूं कि यहाँ ये कैसे दे दिया ऑप्शन, लेकिन यहाँ देखिए अंडज, नभचर और जो है खग, नभ में विचरण करने वाला, तो पक्षी ही होगा। खग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो हे खग मृग, तो ये आप देखे होंगे खग मतलब वही पक्षी से पूछ रहे हैं राम जी, जो वियोग हुआ था, वियोग श्रृंगार रस, आप देखे होंगे। देखिए एक शब्द होता है वियोग, एक होता है शोक। मैं आपको बता दूं थोड़ा, देखिए एक वियोग रस है, आप सुने होंगे वियोग रस, मतलब संयोग रस, वियोग रस, ये जो है ठीक, ये कौन सा हो जाएगा? रति, रति का मतलब हो जाएगा प्रेम, रति का मतलब वो हो जाएगा प्रेम। ठीक, वही मतलब ये संयोग वियोग रस पढ़े होंगे उसमें। वियोग मतलब बिछड़ना होता है, संयोग मतलब जो मिलन हो, ठीक, किसी चीज़ का। देखिए वियोग में क्या होता है, और एक होता करुण, तो आप सुने होंगे दोनों में बिछड़ना होता है। करुण रस जो होता है वो शोक प्रकट करता है, इसका क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा, स्थायी भाव, तो ये शोक प्रकट करता है। देखिए करुण और जो है ये वियोग, दोनों में देखिए इसमें भी लोग बिछड़ रहे हैं और इसमें भी लोग बिछड़ रहे हैं, तब हमें शोक हो रहा है। लेकिन दोस्तों दोनों में अंतर है, इसमें जब वियोग वाला होगा तो इसमें लोग मिलते हैं, मिलने की संभावना बनी रहती है। जैसे अगर सीता जी जो है मतलब रावण उठा के ले गया, तो देखो बाद में सीता जी मिली राम को, ठीक, उनका वध किया, उसके बाद वो आई, तो उनमें मिलन हो गया, बाद में मिलन हो जाता है। लेकिन जो करुण रस या शोक होता है उसमें मिलन नहीं होता है। हम शोक कब मनाते हैं? किसी की डेथ पे मनाते हैं, किसी की मृत्यु पर मनाते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तो सब शोक मना रहे थे, क्या राजा दशरथ दोबारा मिले परिवार से अपने? नहीं मिले दोस्तों। ठीक, तो ये दोनों अंतर है, थोड़ा सा आ गया तो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, यही होता है रिलेट करना दोस्तों। देखिए अगला दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? प्रतिक्रिया का प्रत्युत्तर हो जाएगा। फल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा। बलराम का पर्यायवाची बलभद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मेह प्रिय निम्न में किसका पर्यायवाची है? तो मेह प्रिय मयूर का पर्यायवाची है। मोक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? छुटकारा, यानी मोक्ष पाना, यानी जो है छुटकारा पाना, किससे? तो ये जो संसार से छुटकारा पा गए हम लोग। अगला दिए यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगी? यमुना का हो जाएगा
अर्कजा, कालिंदी भी हो जाएगा। अगला दिया है कि लक्ष्मण जो है सुमित्रा पुत्र हैं, कौन है, सुमित्रा नंदन। अगला दिया वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पादप हो जाएगा। अगला दिया समूह, समूह का समुवाय हो जाएगा पर्यायवाची, ठीक दोस्तों। अगला दिया है सुयस, सुयस का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, जो ये हो जाएगा सुकीर्त हो जाएगा। अगला है सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चारु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा सरोवर का, सरोवर शब्द का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो ये देखिए शतदल नहीं है, कौन सा, शतदल नहीं है। शशांक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो दामिनी नहीं है, दामिनी बिजली का पर्यायवाची है, ठीक। देखिए आप जो है कल हम लोग संधि देख चुके थे और आज हम देख रहे हैं पर्यायवाची, कौन सा देख रहे हैं, पर्यायवाची। कल हम समास या विलोम एक शब्द इसमें से उठा लेंगे, शायद विलोम देखें कल हम लोग विलोम देखेंगे, उसके बाद फिर हम समास देखेंगे, फिर अनेक शब्द देखेंगे, फिर समास हो जाएगा, अनेक शब्द देखेंगे, फिर इस तरह करके हम हिंदी को लगभग कंप्लीट करने की ओर चल पड़ेंगे, ठीक। तो पंडित का क्या हो जाएगा दोस्तों, पंडित का दामिनी नहीं, मतलब पंडित का पर्यायवाची दामिनी नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अरण्य का हो जाएगा सुरभोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, मतलब नहीं है दोस्तों। कांतार है, कांतार मूवी भी आप देखे होंगे, बहुत अच्छी मूवी थी, देख लीजिए। विपिन कानन ये सादे हैं, लेकिन जो है सुरभोग नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, वही अद्वितीय हो जाएगा, यूनिक। अज्ञ, देखिए आ मतलब नहीं, ज्ञा मतलब जानने वाला, नहीं शब्द है मतलब, तो देखिए इसका जो है बिग नहीं है, बिग मतलब होता है जानने वाला। अनभिज्ञ ये हो सकता है मूढ़ यानी मूर्ख हो सकता है, मूर्ख ही है। यहाँ पे देखिए अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो पावक हो जाएगा, अनल पावक, ठीक। अगला दिया अर्थ का अर्थ नहीं है, अर्थ का अर्थ नहीं यानी अर्थ मतलब होता है, देखिए मैं मतलब बोला ना, मतलब हो जाएगा। अर्थ का विश्वास नहीं होगा, धन भी हो सकता है, जो मतलब वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसकी है, एडम स्मिथ की है। ये मतलब अगर हम बात करें तो इस बुक को पब्लिश कब की गई, 1776 में, ठीक। ये कहते हैं कि आपूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, एडम स्मिथ का ये कथन है, याद रखेंगे। चलो छोड़ो, यहाँ दिया ओघ शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं रिलेट करना शुरू करूँ तो एक चीज़ के पीछे पता ना कितने अंदर चला जाऊँ, लेकिन फिर आपके लिए वो नासूर बन जाएगा, ठीक। तो दिक्कत कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता चल रहा हूँ ताकि आपके हो सकता है कहीं भी टकरा जाए जीवन में, कहीं भी एग्जाम में। अगला आगंतुक, अतिथि का आगंतुक, अद्री शब्द का क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। अश्व का क्या हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मतलब इसमें पूछा है नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो घोड़ा होगा, घोटक होगा, है होगा, कटक नहीं होगा, ठीक। कटक क्या होता है, जो समुद्र में दोस्तों जो पर्वतकारी स्थलाकृतियाँ होती हैं समुद्र के अंदर जो होती है, जैसे अटलांटिक महासागर में बहुत सारी समुद्र के अंदर जो पहाड़ हैं या पर्वत हैं, उसे यही ये वाला क्षेत्र जो होता है ना, यही कटक है दोस्तों, ठीक। अगला अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, व्योम या आकाश हो जाएगा, ठीक दोस्तों। देखिए अगला क्या दिया हुआ, अम्बुज, अम्बुज जा लग गया है तो अम्बुज हो जाएगा कमल का, तो शंख कमल हो जाएगा। अलंकेश कुबेर का है, आँख का पर्यायवाची चक्षु हो जाएगा। अगला आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो गगन नभ है दोस्तों। अवनी नहीं है, अवनी किसका है, तो हवा का पर्याय, पृथ्वी है, सॉरी अवनी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, किसका है, पृथ्वी का हो जाएगा, ठीक। अगला दिया इंद्र, इंद्र का क्या हो जाएगा, भूपेंद्र हो जाएगा। अगला देखिए भूप धन इंद्र भूपेंद्र हो जाएगा, और ये समासिक जो है संधि कौन सी है, तो मैंने कल बताया था गुण संधि है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से इधर उधर का पर्याय नहीं है, इधर उधर का पर्यायवाचक कौन है, जेती तेती। ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का है दोस्तों, कहाँ सीसैट का पूछा गया क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पीसीएस, वहाँ ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हमारे पेपर में कभी आएगा नहीं। अगला उत्कंठा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, लालसा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, लालसा हो जाएगा। उपाहना शब्द किसका है, तो जूता का होता है दोस्तों, क्या होता है, जूता का। उरग, उरग हो जाएगा प्रचंड क्रोधी हो जाएगा, सॉरी उरग नहीं है दोस्तों, उग्र है, ठीक। उरग होता तो सांप हो जाता, उग्र हो जाएगा प्रचंड क्रोधी। आप कहेंगे इतनी तेज क्यों पढ़ा रहे हैं दोस्तों, देखिए बैटरी थोड़ी कम है हमारे यहाँ, मतलब इस पर जो है 13% है, ये स्विच ऑफ हो सकता कभी भी, तो ये जितनी मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी ना, इसीलिए थोड़ा आज कर रहा हूँ, नहीं तो कल से मैं आराम से ही पढ़ाऊँगा थोड़ा, बस थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़ यार। और बाकी हम 351 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आप बताइए 351 अगर हम PYQ देख रहे हैं तो सीधी सी बात है दोस्तों, हमें 1 घंटे में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कोई नहीं कराता है कि 1 घंटे में कोई नहीं कराएगा, लेकिन फिर भी हम लोग 1 घंटे छोड़ो 40-45 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 40 मिनट बहुत है हमारे लिए। देखिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं, तो जलद नहीं है दोस्तों, जलद बादल का पर्यायवाची, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाए,
अगला निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? मनोज कामदेव का है, मनमत भी है, अनंग भी है, मरीचि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो कामपाल जो है ये नहीं है, अनंग है, रतिनाथ है, कामक है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? मनोज है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किताब का पर्यायवाची पोथी हो जाएगा। कहते हैं ना पोथी पढ़ पे जग हुआ, पंडित हुआ न कोई, इस तरह था, जानते होंगे। तो पोथी वही है, पोथी किताब हो जाएगा। कोमल का पर्यायवाची मृदु, मृदु हो जाएगा। कलश का क्या हो जाएगा? कुंभ हो जाएगा। केतु का क्या हो जाएगा? केतु पताका, लिखा है ध्वज, हाँ ठीक। कलानिधि का क्या हो जाएगा? हिमांशु हो जाएगा पर्यायवाची। कांच का पर्यायवाची शीशा हो जाएगा। और खल का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? खल का हो जाएगा नीच व दुर्जन। क्या हो जाएगा? नीच व दुर्जन हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। अगला दिया है खेचर। खेचर क्या हो जाएगा? आकाश में चलने वाला पक्षी हो जाएगा। ग्रह इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वातायन हो जाएगा, बारी हो जाएगा, दरीचा यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो ये अवतरणी नहीं है। कौन सा? मंदाकिनी है, सुरसरी है, भागीरथी है, अवतरणी नहीं। अगला है कि कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो सरिता नहीं है। कौन सा? सरिता। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो या तो धान हो जाएगा इसका। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक घर का पर्यायवाची नहीं है? आयन नहीं है दोस्तों। कौन सा? आयन नहीं है। अगला क्वेश्चन है चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कौमुदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौमुदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो कांतार तो है ही है, अटवी भी है, कानन भी है, कांता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जानवी का क्या हो जाएगा? मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कुठार नहीं। असी खड़ग, तलवार का है, असी भी होता है, खड़ग भी होता है, करवाल भी होता है, कुठार नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची है? तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो करवाल नहीं दोस्तों। तर्कस का पर्यायवाची शब्द निसंग हो जाएगा। अगला है तरणी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सूर्य, सॉरी, कौन सा? तर्कस का पर्यायवाची शब्द है निसंग हो जाएगा। तरणी का कौन सा है? वो सूर्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला है तुंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। तुरंग का क्या हो जाएगा? तो तुरंग का बाजी हो जाएगा। बाजी मतलब घोड़ा हो जाएगा। ठीक, अगला है कि तृण। तृण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तिनका हो जाएगा और घास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है देवता का पर्यायवाची विबुध हो जाएगा। देहधारी का क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। दूध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पीयूष हो जाएगा। देखिए, देहधारी का जीव हो जाएगा, दूध का पीयूष हो जाएगा। घूसर, घूसर का क्या हो जाएगा? गर्दभ हो जाएगा दोस्तों। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, देखिए अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 12/7 हुआ है, 12/15 पे आपको मिलेगी विश्व के पठार की वीडियो। किसकी मिलेगी? विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण पठार हैं वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी। जरूर देखिए, वो प्लेलिस्ट मेरी आपके लिए बहुत कारगर होगी। आप मन चाहे नोट कर लीजिए, नहीं बार बार उसे रिलेट करिएगा, पढ़ते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ या नौका का पर्यायवाची है? तो देखिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, अगर मान के चलिए तो यहाँ कोई पर्यायवाची नहीं। निमिष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्षण हो जाएगा। पक्षी द्विज हो जाएगा, मतलब 2 बार जन्म लेना। ठीक है, द्विज मतलब क्या होता है? 2 बार जन्म लेना। अगला है परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो शिवप्रिय नहीं है। कौन सा? शिवप्रिय। अगला है पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है तो अनल। अनल किसका है? तो आग का है। परिवार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुनबा। कहते नहीं कुनबा, तो कुनबा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतारक का किसका पर्यायवाची है? तो ठक का है। किसका? ठक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो पताका झंडा है, ध्वज है, जो है निशान है। प्रस्तर नहीं है। प्रस्तर मतलब वही होता है दोस्तों, क्या होता है पता है? इसका मतलब वही मान के चलिए, पाषाण यानी पत्थर ही मान के चलिए, वही होता है प्रस्तर। ठीक, पत्थर ही मान लीजिए, वही है ही है दोस्तों। यहाँ है प्लवग का अर्थ क्या होता है? ये यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। बसंत में 4 पर्याय दिए गए हैं, त्रिपुर कौन सा हो जाएगा? कांतार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कांतार है। ठीक, ये मतलब त्रिपुर है नहीं होता। कांतार का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची हो जाएगा? नीरद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीरद हो जाएगा। अगला दिया है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, तो तोयद नहीं है। कौन सा? तोयद। निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? वारिद नहीं है। कौन सा? वारिद नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, तो वारिद नहीं है। वारिद, देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी है। ठीक, अब यहाँ बादल का ये हो सकता है दोस्तों, मतलब ये तो है ही है, ये टिक गलत लगा है। यहाँ देखिए मरकट नहीं है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि दा लगा है ना दोस्तों, हमें उसी से अंदाजा लगाना है। बाण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आशुभ हो जाएगा। क्या? आशुभ। बटोही का पर्यायवाची होगा पति का दाहगीर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मत्स्य हो जाएगा। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती का है। किसका है? सरस्वती का। अगला मोर शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलापी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। देखिए अगला है मुकुंद किसका पर्यायवाची है दोस्तों? विष्णु का पर्यायवाची है। किसका है? विष्णु का पर्यायवाची। मिलिंद किसका है? भ्रमर का पर्यायवाची है। अगर यातुधान की हम बात करें, राक्षस व निशाचर, इसका पर्यायवाची हो जाएगा, यातुधान हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? धरणीधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब राजा का पर्यायवाची नहीं है तो धरणीधर नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो, डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो शशक। कौन सा हो जाएगा? शशक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजीव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तामरस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, किसका हो जाएगा? तामरस। रुधिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शोणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्योम का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो पीयूष नहीं है। कौन सा? पीयूष। व्योम का क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि विभु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सर्वव्यापक व नित्य हो जाएगा विभु का पर्यायवाची। वैश्य के 4 पर्याय दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण कौन सा है? कुल्टा हो जाएगा। कौन सा? कुल्टा। वसुंधरा का क्या हो जाएगा? क्षिति हो जाएगा। वसुंधरा का क्या हो जाएगा? क्षिति हो जाएगा। अगला है वाजी का क्या हो जाएगा? अश्व हो जाएगा। बिरध का क्या हो जाएगा? यश या ख्याति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यामिनी नहीं है दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ये सब आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सारंग। अगला दिया कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो भास्वर अगर दिया है तो मान लीजिए, नहीं तो इसमें दोस्तों सभी पर्यायवाची हैं। भास्कर होना चाहिए, यहाँ भास्वर लिखा है। सौदामिनी का क्या हो जाएगा? क्षण प्रभा। ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें से कौन सा नहीं? तो देखिए भारती, शारदा, भागीश्वरी सब दिखे, भामा नहीं। स्थिर का क्या हो जाएगा? अडिग हो जाएगा। स्त्री का क्या हो जाएगा? ललाम हो जाएगा। अगला एक का अर्थ है स्त्री, वो हो जाएगा अंगना। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वानर हो जाएगा। अगला दिया है कि सिखी का पर्याय कौन सा? मयूर है। शिव का कौन सा महत्वपूर्ण अर्थ है? मतलब शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो इसमें चक्रपाण नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो अनल। निम्नलिखित में से कौन सा हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है? तो निशाकर हो जाएगा। हिमवान का कौन सा हो जाएगा? हिमाद्री हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्याय नहीं है? पर्यायवाची मराल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हनुमान का पर्यायवाची नहीं? राम भक्त। अगला दिया है क्षुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीच व अधम हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दिया पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है दोस्तों? देखिए गंगा और जाह्नवी सही है, ग्रह सदन सही, मयूर की सही, पानी वो पानी गलत है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है मतलब एक युग में सही नहीं है। देखिए पुरंदर अमरपति सही है। देखिए यहाँ था लिखा है, यहाँ दा, ये बादल का, ये समुद्र का है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, दोनों मैच नहीं खा रहे हैं। जबकि सरोवर पुष्कर फड़ी व उरग दोनों सही। आकाश में अशुद्ध ये है पर्यायवाची, इसमें भी बताना है, ये सही है। कामदेव व मनोभव ये भी सही है। यमुना नहीं है। जाह्नवी दोस्तों गंगा है। ठीक, क्या है? गंगा। ठीक, आगे बढ़ जाए। इस तरह के इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज़्यादा पूछ लेता है, इस तरह मिलान करने को। जैसे देखिए इसमें गलत है, तो देखिए कौन है? जा जा जा, यानी ये वाला पुष्प वाला सही है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन सही है। सरस्वती, गीता, भारती, बिगाड़ी सही। सूर्य गलत है। दिवस, यामा, वासरा ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची है दोस्तों? ताम्रचूड़ व मुर्गा। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा। आगे देखिए चातुर्य किसका है? चांदी का पर्यायवाची है। लिखा है निम्नलिखित पे विचार करिए, तो इसमें देखिए लिखा है कि हिंदी के पर्यायवाची सब संस्कृत के तत्व गलत है। पहले गलत है, जो पहला गलत, तो ये गलत, ये गलत। अब ये बचा है यहाँ पे जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें पर्यायवाची, बिल्कुल सही बात है। प्रतिशब्द भी कहते हैं पर्यायवाची को, ये भी सही बात है। तो इसमें दोस्तों दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, एक सेकेंड। देखिए ऊपर आते हैं, लिखा अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मतलब कौन सा नहीं है दोस्तों, ये पूछा है, ये नहीं याद रखिएगा। ये हो जाएगा अनिल। अनिल किसका है? तो हवा का पर्यायवाची है। बाकी ये अनोखा है, अतुल है, अपूर्व है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अपर्णा नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं, शकुंद नहीं है। कौन सा? शकुंद नहीं है। बाकी सब है। निम्न कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? तो नदी का है। किसका है? नदी का है। अगला है भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो नियत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा? एक सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा, अर्क हो जाएगा। कौन सा? अर्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो असी नहीं है। कौन सा? असी। निम्नलिखित में से पतवार का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अजीर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आंगन हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, अग्नि को यह
नहीं कहते यानी भानु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा, तो आदित्य हो जाएगा। अगला है कि कौन सा एक वात का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, हुतासन हो जाएगा। कमल का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वसन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, वसन हो जाएगा। अगला आकाश के लिए एक पर्यायवाची शब्द नहीं है तो मधुदूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मधुदूत हो जाएगा। गंगा को यह नहीं कहते हैं, हेरम्ब हो जाएगा। पुत्र को यह नहीं कहते हैं, अपर्णा हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें दोस्तों ऐसे ही रात्रि के लिए एक पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा। समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है, पारावार हो जाएगा। अगर इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है तो स्पृहा हो जाएगा। कौन सा, स्पृहा। बाकी सारे हैं। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पन्नग नहीं है दोस्तों। ठीक, पन्नग सांप का पर्यायवाची। अभी हमारे 100 पर्यायवाची लगभग बचे हैं। लिखा तालाब का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सरसी हो जाएगा। मतलब अगला दिया सोना का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो उरोज नहीं है। मछली का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, अंबर नहीं। अंबर आकाश का होता है। आगे बढ़ते, कपड़ा का क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। मोर का लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, नहीं है, मतलब मोर का पर्यायवाची। तो देखिए ध्वजी तो है ही है, सिखी है, नीलकंठ है, लेकिन कनक नहीं। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है तो दुहासन नहीं। कौन सा, दुहासन। आगे बढ़ जाए। अगला अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अभ्यागत। कौन सा, अभ्यागत हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची मृग मद हो जाएगा। भ्रमर के लिए पर्यायवाची भृंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भृंग हो जाएगा। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है तो उर्मी। कौन सा, उर्मी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची नहीं है तो अम्बुद नहीं। कौन सा, अम्बुद। अगला दिया है मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो मेघ अंबर हो जाएगा। बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो चित्रक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला है गजबदन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, गणपत हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहंकार। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इंदिरा नहीं दोस्तों। बाकी शारदा, बागेश्वरी, भारती है। खिड़की का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो वातायन होता है, बारी होता है और दरीचा होता है, सभी हो जाएंगे। व्योम किसका है, आकाश का पर्यायवाची है, लेकिन पूछा है निम्नलिखित में से किसका नहीं है, पीयूष का नहीं है, पीयूष का अमृत होता है। निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही है नहीं है तो कौन सा नहीं है, जलधि और अम्बुद। ये वही आ चुका है, ऊपर क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ये यूपी पीसीएस फिजिक्स एग्जाम 2017 में आया है, ये सीसैट में आया होगा दोस्तों। ठीक, अगला है आग का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ये व्योम नहीं। कौन सा, व्योम नहीं है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो रात्रि का समीर नहीं है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, शार्दूल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलद। कौन सा हो जाएगा, जलद हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो ये त्रिपथगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपथगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रीड़ा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो ये पुष्कर हो जाएगा। विशिख किसका पर्यायवाची है, तो बाण का पर्यायवाची किसका है, बाण का पर्यायवाची विशिख है। निम्नलिखित में से खर का पर्याय नहीं है या पर्याय शब्द नहीं है खर का, तो तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेज। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो शार्दूल हो जाएगा। टीका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगा। टीका मतलब व्याख्या हो जाएगा। ठीक, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कुलंकसा हो जाएगा। किस, क्या हो जाएगा, नहीं है, मतलब यमुना का, सॉरी, तो कुलंकसा नहीं है। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मीन का समानार्थी है, तो झस हो जाएगा, सॉरी झक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झक। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है तो ग्रह नहीं है, बाकी झंडा, निशान, पताका है। तलवार का शब्द क्या, करवाल। देखिए हिंदी मैंने आपको हमेशा कहा है कि बार बार आप प्रैक्टिस करिए, किसी चीज़ को रटने के पीछे न जाइए। ये सब रटा रहेगा तब दोस्तों जब आप कम से कम कई बार पढ़ेंगे। कम से कम मैंने तो 8 से 10 बार तो इस बुक से ही इतना पढ़ लिया है, ये सब पर्यायवाची वगैरह। ठीक, बाकी अलग अलग जगह से पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, वहाँ से आपको मिलेंगे। जो चीज़ें नहीं मिले नोट कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें करिए और डेली आप एक मतलब जो है मॉक दीजिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। डेली एक मॉक दोस्तों आप दीजिए, उसका एनालिसिस करिए। ठीक, ऐसे टारगेट में लिख लीजिए कि मॉक प्लस एनालिसिस, और उसे करिए जरूर। अगला दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो मार हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अगला दिया है धनंजय का पर्याय क्या है, गुणाकेश है। पर्यायवाची में एक वर्ग शुद्ध है दोस्तों, तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगराज ये सब शेर के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पसम नहीं है। देखिए ये चीज़ मैंने अभी ऊपर बताई थी, पत्थर या पाषाण, उपल भी होता, पाहन भी होता, लेकिन ये नहीं होगा। यमुना का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तनुजा नहीं है, तनुजा बेटी का होता है। ये सब शंकर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो देखिए ललाट हो जाएगा, गंगाधर हो जाएगा। शशधर मतलब चंद्रमा होता है। क्या हो जाएगा, एक खरगोश भी आपको मिलेगा दोस्तों, लेकिन शायद ये नहीं है शशधर,
जो है ये चंद्रमा का ही है शशधर पर्यायवाची, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आम का पर्यायवाची नहीं है, तो अम्बु हो जाएगा। दसाल अति सौरभ सहकार ये है। अम्बु मतलब पानी होता है दोस्तों, ठीक, या जल कह सकते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा है किसका, विष्णु का, तो ये कमलासन नहीं, ठीक। बाकी कमलाकांत, कमलेश, कमलापति हैं। निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। हिरण्य नहीं है। पर्यायवाची के दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है दोस्तों। कौन सा है, घर है, निकेतन है, और उसके बाद आयतन है, निलय है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र मतलब समुद्र का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। जलाधिप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नदी का दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है, कूलवत, ये त्रिपतका नहीं है, गंगा का है। मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दुर्गा हो जाएगा। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, तो तुरंग नहीं। कौन सा, तुरंग नहीं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दैत्य का क्या नहीं है, तो ये भूसर हो जाएगा। अगला दिया है रूख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रूख का बिटप हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो ब्रह्मा का क्या हो जाएगा, नहीं है दोस्तों, ये पूछा है, चतुर्भुज हो जाएगा। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, सलभ हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, गणाधिप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गणाधिप हो जाएगा। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची ब्रह्मा हो जाएगा। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं, परिकर। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, समानार्थी होता है, ठीक दोस्तों। कई बार पूछ लेगा, इसे नॉर्मल बता ना पाएंगे आप अगर ध्यान न देंगे तब। अगला यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कालिंदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, तो ये दोस्तों देखिए ये हो जाएगा तम, अंधकार का है तम। देखिए निशीथ, रजनी, निशा और रात्रि, ये सीधी सी बात है रात के हो जाएंगे, लेकिन तम मतलब होता है अंधेरा होता है, क्या होता है, अंधेरा, ठीक। और सूर्य का पर्यायवाची अगर हम बात करें मार्तंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची नहीं, तो मिलिंद नहीं दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, मिलिंद नहीं है। अगला क्वेश्चन है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो बितुंडा क्या हो जाएगा, बितुंडा हो जाएगा। प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व हो जाएगा। तरंग शब्द का उर्मी हो जाएगा, तरंग। उसके बाद अगर हम बात करें जंगल शब्द का पर्यायवाची कांतार हो जाएगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्रोध का अमरस हो जाएगा। अगला है जीव का पर्यायवाची रसना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रसना। अगला है कि कौन सा शब्द आही का पर्यायवाची नहीं है, तो सरीसृप नहीं है दोस्तों, क्या है, सहसृप नहीं है। आगे अगर हम बात करें नैसर्गिक का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथी का हस्त, कर, पाणी होता है, कटी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, विभाकर नहीं है। कौन सा, विभाकर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मयंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो पद्मा नहीं है। जनार्दन का पर्यायवाची, विष्णु का अर्थ होता है जनार्दन, ठीक दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि अगर हम बात करें, यहाँ देखिए समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो जलद यानी बादल का पर्यायवाची। बाकी सारे हैं जिसमें धी लग जाए या फिर निधि लग जाए, तो वो दोस्तों लास्ट में एकदम मतलब देखिए यहाँ जैसे लास्ट में नहीं है, जलनिधि हो जाए या जो है ये हो जाएगा जलधि, दोनों अगर हो जाएंगे तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक, याद रखेंगे। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, रुद्र हो जाएगा। लहर का पर्यायवाची नहीं है, तो दुकूल नहीं है। लहर का होता है हिलोर, वीची और तरंग, ये सब होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से एक देवता का पर्यायवाची विबुध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विबुध। अगला दिया बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा, बगीचा का। तुरंग, तुरंगबाजी हो जाएगा। बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची है दोस्तों, बिडौजा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, तो ज़्यादा नहीं बचे दोस्तों, 351 है, मैंने बताया ही था, आप थंबनेल में भी देख सकते थे। मार शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से रसा का पर्यायवाची कौन सा है, एक तमिश्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, केसरी है दोस्तों, मृगेंद्र का। अगला है षटपथ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मछली का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो मछली का कौन सा, जलोदरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला दिया सूर्य का निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सूर्य का ब्रंद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, सरस्वती इंदिरा हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, लोक माता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोक माता। अगला है आँख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, चश्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चश्म। अगला है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जल का भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अमृत द्रव हो जाएगा। पक्षी संबंधित पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो प्राणेश हो जाएगा। अगला है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राघव हो जाएगा, ठीक। हाथी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो चमरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
चमड़ी हो जाएगा हाथी का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? त्रिपथगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची नहीं है तो जलद हो जाएगा। हुतासन पर्यायवाची किसका है? अग्नि का है। किसका है? अग्नि का हो जाएगा दोस्तों। अगला है बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दामिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दामिनी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? देखिए चंचरीक का हो जाता है भंवरा। क्या हो जाएगा? भंवरा यानी भ्रमर। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पार्वती। क्या हो जाएगा? पार्वती। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पृथ्वी का, तो ये अचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि तिमिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। वसुधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विपुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपुला। अगला है चोर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो चोर का हो जाएगा खनक। क्या हो जाएगा? खनक हो जाएगा। आगे बढ़े, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तलवार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीव का पर्यायवाची रसना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कितने PYQ देखे? तो 351 PYQ हमने जो कहा था वो कर दिया। ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गए। तो इसमें हमने 2 टॉपिक आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। देखिए हमारी संधि हो चुकी है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है 1 नंबर पक्का है, पर्यायवाची भी 1 नंबर, तो आपके 2 नंबर पक्के कर दिए मैंने। अब इससे बाहर नहीं आएगा, मान के चलिए दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे विलोम, विलोम के बाद फिर हमारा समास, समास के बाद फिर अनेकार्थी शब्द, फिर मुहावरे, फिर छंद, अलंकार और वगैरह जो जो टॉपिक हैं सारे देख लेंगे। आप टेंशन न लीजिएगा। ठीक दोस्तों, बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।